हिंसा का विरुद्धार्थी अहिंसा नहीं, प्रेम होता है। आज का विषय थोड़ा गंभीर है। आज हम बात करेंगे हिंसा के बारे में, बच्चों के संदर्भ में हिंसा। इस विषय के दो आयाम हैं। पहला तो बच्चों के सामने होने वाली हिंसा और दूसरा बच्चों के प्रति होने वाली हिंसा, मतलब बच्चों के ऊपर होने वाली हिंसा। पहले बात करते हैं पहले आयाम पर, बच्चों के सामने होने वाली हिंसा। इस विषय पर बात करने से पहले मैं एक और चीज के बारे में बोलना चाहता हूँ। हिंसा का मतलब क्या है? डिक्शनरी मीनिंग कहता है बल का प्रयोग करके यदि आप किसी को चोट पहुंचाते हैं या उसको घायल करते हैं या उसका कोई नुकसान करते हैं या मार ही देते हैं, इसको हिंसा कहते हैं। तो बच्चों के सामने घर में, घर वालों के बीच, फैमिली मेंबर्स के बीच मारपीट या चीज़ों को फेंकना एक दूसरे के ऊपर, इस तरह का वातावरण जब निर्माण होता है तो ये बच्चे के लिए बड़ा तनावपूर्ण होता है। अब ये जो डिक्शनरी वाली व्याख्या है, इसके और थोड़े गहरे में उतरे तो ये समझ में आएगा कि ये जो हिंसा केवल मारपीट यहीं तक सीमित नहीं होती है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि 51 तरीकों की हिंसा है ना। तो किसी को सिर्फ मारना या किसी को चोटिल करना या किसी को घायल कर देना केवल यही हिंसा नहीं है। तो कभी कभी किसी के प्रति मानसिक प्रताड़ना, किसी को मेंटल तौर पे टॉर्चर करना, ये भी हिंसा का पार्ट है। तो अगर घर में जोर जोर से बातें हो रही है, घर में एक दूसरे मतलब काफ़ी हाई पिच पर झगड़े होते हैं, गाली गलौज किया जाता है, झगड़ों के बीच कोसा जाता है, तो ये भी हिंसा ही है बच्चे के लिए। एक और सटल तरीके की हिंसा है कि माँ बाप कुछ विषय पर मनमुटाव हो जाता है, माँ बाप हो या फैमिली मेम्बर्स हो, मनमुटाव हो जाता है और बातचीत करना ही बंद कर देते हैं आपस में। वो भी तनाव ही क्रिएट करता है और बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। इनमें से किसी भी तरह का तनाव, इनमें से किसी भी तरह का नेगेटिविस्ट एटमॉस्फेयर वो तुरंत ग्रास्प कर लेते हैं और थोड़े सहम से जाते हैं, थोड़े व्याकुल होते हैं। इसको अगर मैं एक उदाहरण दूं आपको कि वो फीलिंग कैसी होती है, तो यूँ समझ लीजिए कि आप बारूद के ढेर पर बैठे हो। बच्चे को ये लगता है कि मैं किसी बारूद के ढेर पर बैठा हूँ और किसी भी समय कहीं से भी कोई एक माचिस आके इसको जलाएगी और कब यहाँ पर एक भीषण सा स्फोट होगा, ये किसी को ही नहीं पता। तो इस तरह की हिंसा, मतलब मारपीट कर देना, जो हमने पहले डिस्कस किया, मारपीट, चीज़ें फेंकना, इस तरह की हिंसा तो एक कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। ऐसा कोई भी एक्सक्यूज इसके लिए जस्टिफाइबल नहीं है कि ऐसा हो गया था इसलिए हमको करना पड़ गया। सो ये तो स्ट्रिक्टली नॉट डन, बाय डिफॉल्ट अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। इवन झगड़े, मनमुटाव या बात नहीं करना, गाली गलौज, ये वाली चीज़ें ये जहाँ तक हो सके अवॉइड ही करनी चाहिए। मेरे नज़रिए से देखें तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। यदि करनी ही पड़ जाए, मतलब फैमिली मेम्बर्स में मनमुटाव होते हैं, जहाँ 4 लोग साथ रहते हैं तो वहाँ होना ही है, पर आप प्लीज़ इस बात का ध्यान दें कि आपके बच्चे के सामने ये ना करें। देयर इज डेफिनेटली अ लॉट ऑफ प्राइवेट स्पेस अवेलेबल टू यू, इफ़ नॉट मेक इट अवेलेबल, बट इसको आपस में सुलझाएं। ये सारा मनमुटाव आपस में कई बच्चों से अलग जाके इसको टेक केयर ऑफ इट। अब आते हैं दूसरे आयाम पर कि बच्चों के प्रति हिंसा। अब इसमें मैं अक्सर देखता हूँ कि 2 सबसे बड़े कारण होते हैं बच्चों के ऊपर की गई हिंसा के। आमतौर पर माँ बाप या फैमिली मेम्बर्स बच्चों को मारते हैं या तो उनको पनिशमेंट देने के लिए या कभी कभी अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन, कोई और चीज़ का फ्रस्ट्रेशन निकाल देने के लिए। अब इन दोनों ही केसेस में एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे को पनिश करते हैं या अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, इसका मतलब ये है, बड़े गहरे तौर पे देखें तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को अथॉरिटी समझते हैं। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप आपके बच्चे को कैसे देखते हैं। हाउ डू यू सी योर चाइल्ड? आप उसको एक आपके मालकियत की कोई एक कमोडिटी के तौर पे देखते हैं या एक एंटिटी जिसकी कि आप गार्डियन हो, जिसकी आप पर परवरिश की जिम्मेदारी है, इस तरह से देखते हैं। अक्सर काउंसलिंग में, सोशल इंटरेक्शंस में मैं देखता हूँ कि माँ बाप बच्चे को, हमारे यहाँ ये थोड़ा ज़्यादा होता है कि हम बच्चे को एक एंटिटी के तौर पे देखते ही नहीं। काफ़ी दिनों तक, काफ़ी एज हो जाने तक बच्चों को तो कई बार हम गिनते भी नहीं है। मतलब मान लो आप बच्चे के साथ रेस्टोरेंट में चले जाते हो और जब रेस्टोरेंट का स्टाफ आपसे पूछता है कि कितने लोग हो, तो आप कह देते हो 2।
जबकि बच्चा भी आपके साथ है। सो ये बच्चा देखता है और बच्चे के जहन में ये बात आती है कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ क्या, और थोड़े दिन में ये तय हो जाता है कि अच्छा मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। आपने बच्चे को जब मर्जी उठा लिया गोदी में, जब मर्जी नीचे छोड़ दिया, आप बच्चे से पूछते नहीं, आप उसकी कंसेंट नहीं लेते। ये सब प्रूफ है कि आप बच्चे को आपके मालकियत की एक कमोडिटी समझते हैं और इसी के लिए आप उसको पनिश करते हैं, पनिश करना सही समझते हैं और उसको मारते हैं। हमें कहा जाता है कि मतलब काफ़ी आमतौर पे सुना होगा आपने कि अगर जिस तरह से आप आपके माँ बाप को आज ट्रीट करोगे, बूढ़े माँ बाप को, कल को आप भी बूढ़े हो जाओगे और आपके बच्चे भी आपको वैसे ट्रीट करेंगे। ये कई जगहों पे फिल्म्स वगैरह में भी ये डायलॉग्स आते हैं। इस बात को और एक लेवल आगे ले जाने का समय आ गया है मुझे लगता है हमारे समाज के लिए, कि ये समझे कि जिस तरह से आज जब आप पावर में हो, जिस तरह से आज आप आपके बच्चों को, जो कि आपके कंपैरिजन में थोड़े से दुर्बल है, वीक है, जिस तरह से आज आप इनको ट्रीट करेंगे, कल आप ज़रूर दुर्बल हो जाएंगे और वो पावरफुल हो जाएंगे तो वो वैसे ही आपको ट्रीट करेंगे। दुनिया भर के माँ बाप अपने बच्चों से जो सताए हुए हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि बच्चे ऑफ कोर्स माँ बाप को मारते तो नहीं फिर से, लेकिन वो एक फीलिंग है, वो कहीं नहीं जाती। पीपल मे फॉरगेट हाउ व्हाट यू हैव सेड टू देम, बट पीपल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील, हाउ यू ट्रीट देम। सो बच्चे ग्रोइंग अप ये कभी नहीं भूलेंगे कि आपने इनको कैसा ट्रीट किया। और मारने का तो मुझे लगता है कि ये विषय भी नहीं होना चाहिए, ये अधिकार ही हमको नहीं है कि हम किसी को मारें। और कोई चीज़ सिखाने के लिए कोई गलती दोबारा ना हो। मैं कई बार लोगों को सुनता हूँ ये बोल के कि यार एक बार, पहली बार अगर कोई गलती हो जाए और उसी वक्त अगर एक फटका लग जाए तो दोबारा वो गलती नहीं होती। तो मतलब इसका ही मतलब ये है कि आपके पास इस गलती को करेक्ट करने का दूसरा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। आप बस मार के, जैसे हम जानवर को मारते हैं, मार के ट्रेन करने वाला ही मैकेनिज्म आपके पास है ना। सो नो मैटर व्हाट द एक्सक्यूज, इट इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल टू हिट अ चाइल्ड। सो पहला आयाम कि बच्चों के सामने होने वाली हिंसा, दूसरा आयाम कि बच्चों के प्रति होने वाली हिंसा, इन दोनों ही चीज़ों के लिए मेरा सुझाव यह है आपसे कि आप इसमें बिल्कुल ही इंडल्ज ना करें। हिंसा का विरुद्धार्थी अक्सर, मतलब अगर कॉमन फ्लो में, अगर किसी डिस्कशन के फ्लो में अगर ये बात पूछ ली जाए कि हिंसा का विरुद्धार्थी क्या है, तो हमारा मन कहता है कि अहिंसा। पर अहिंसा उसका सही मायने में उसका विरुद्धार्थी शब्द नहीं है, क्योंकि हिंसा में आप किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, किसी को चोटिल कर रहे हैं। अहिंसा में आप दुख नहीं पहुंचा रहे, बट दैट्स नॉट द जॉब डन। ये बड़ा न्यूट्रल पोजीशन हो गया। सो हिंसा का सही मायने में ऑपोजिट होगा प्रेम। सो बच्चों के लिए परवरिश में आपके ये सिर्फ आप बच्चों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं बस यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता है। आप आपस में आपके परिवारजनों के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके पड़ोसियों के साथ आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं, आप प्रेम उनमें इनकलकेट कर पाते हैं कि नहीं। हमने एक वीडियो में देखा था कि बच्चे अनुकरण करते हैं, हूबहू अनुकरण करते हैं। जैसा आप बिहेव करेंगे वैसा ही आगे चल के बच्चे बिहेव करने वाले हैं। एक और वीडियो में ये भी देखा था कि कोई चीज़ यदि आप ही के पास ना हो तो आप कैसे दीजिएगा। तो हम सब चाहते हैं कि हर कोई एक दूसरे से प्रेम भाव के साथ रहे, पर कैसे रहे जब आप ही के पास प्रेम नहीं है, तो आप दूसरों को प्रेम कैसे दीजिएगा। सो इन चीज़ों पर गौर कीजिएगा। एंड मैं आपसे पार्टिंग नोट पे बस यही कहूँगा कि हिंसा किसी भी तरीके से बच्चे के लिए उपयोगकारी तो है ही नहीं, इनफैक्ट बड़ी ही काउंटर प्रोडक्टिव है। तो पेरेंट्स, इसी वीडियो के साथ परवरिश पेरेंटिंग रीडिफाइंड, ये जो एक शॉर्ट वीडियोस की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, इसका हम समापन करते हैं। इस दौरान ये 2.5 महीने के सफ़र में हमें बहुत सारा प्यार मिला। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके शेयर, सब्सक्रिप्शंस, आपके सुझाव, ये हमें कंटिन्यूसली मिलते रहे और ये हमारे एंकरेजमेंट का एक सोर्स था। हम थोड़े दिन में और ज़्यादा रिच कंटेंट के साथ सीज़न 2 जैसा कुछ एक स्टार्ट करेंगे। इन द मीन टाइम हम एक और अलग से विषय पर एक नई सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी करें, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर।